कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है समझेंगे कि इसका क्या फंक्शन है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स के और भी वीडियो बना के हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या पूरे चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो मिलता रहेगा। और हमारा साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग अपना नोट्स बना सकें और पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या ट्रेड में, जो वर्ल्ड ट्रेड में है, इसका क्या रोल है। तो वी हैव सीन द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। हमने देखा कि 1991 से जो है 1991 से इंडिया में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। मतलब जो भी ट्रेड बैरियर्स जो थे, ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो हमने उसमें क्या देखा था कि इट वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। जो है पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ने इस ट्रेड बैरियर को ख़त्म जब इंडिया ने किया तो इसको सपोर्ट किया था। तो उसमें यही है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो है देयर शुड बी नो बैरियर, कोई भी बैरियर जो है नहीं रहेगा। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी। WT क्या बोलता है कि देयर शुड बी नो एनी बैरियर बिटवीन द कंट्रीज। ट्रेड के रिगार्डिंग जो है किसी भी कंट्री के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो है ट्रेड जो है आसानी से एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में अपने सामान को बेच सकती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। जिसका एम क्या है, ट्रेड को लिबरलाइज कर देना। ठीक है, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। और ये इनिशिएटिव जो है डेवलप्ड कंट्रीज से स्टार्ट हुआ। WTO इस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। ठीक है, एज पर द 2016 के हिसाब से जो है टोटल जो वर्ल्ड ट्रेड के मेंबर्स हैं अप्रॉक्सीमेट 165 हैं। ठीक है, आज के डेट में भी इतने ही लगभग मेंबर्स हैं। ठीक है, ये 2016 का डेटा है, इसमें 165 मेंबर्स हैं और इन 2020 में भी ऑलमोस्ट इतने ही मेंबर्स हैं। तो दो WT is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that developed countries have unfairly retained trade barrier। अब इसमें क्या है कि WTO का रोल जो है थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है। वो क्या बोलते हैं कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो है ट्रेड बैरियर को ख़त्म करें। ठीक है, वेयर एज जो कंट्री डेवलप्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि आपका फ्रांस, अमेरिका, जापान, ठीक है, और भी यूरोपियन कंट्रीज है जो कि डेवलप्ड हो सकते हैं, डेवलप्ड हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं अनफेयरली मीन्स जो है ट्रेड बैरियर जो है रखे हुए हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, बाई अनफेयरली मीन्स वो जो है ट्रेड, ये जो है बैरियर को रिटेंड किया है उन्होंने। ठीक है, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्रीज को WTO क्या बोलता है कि आप बैरियर को ख़त्म करो। तो इससे क्या होता है, इससे जो है डेवलपिंग कंट्रीज पे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके जो सामान जो है वो मार्केट में नहीं बिकते हैं। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के सामान जो है कंपेरेटिवली सस्ते होते हैं। अभी हम इसको एक एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे, एक एग्जांपल से हम देखेंगे। जैसे कि कंपेयर करते हैं इंडिया और अमेरिका का फॉर एग्जांपल्स। ठीक है, इंडिया में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का GDP में अच्छा खासा जो है पार्टिसिपेशन है, वेयर एज अमेरिका में गुड पार्टिसिपेशन
और यहाँ पे जो है लेस पार्टिसिपेशन। ठीक है, अमेरिका में जो है ये जीडीपी जो है 1% जो है शेयर करती है। ठीक है, वेयर एज इंडिया में जो है जीडीपी जो है 1/3 या 1/4 ऑफ द जीडीपी, जैसे जीडीपी अगर 10 है तो इसका 1/4 जो है 2.5 के आसपास जो है ये इसमें शेयर करेगी। ठीक है, तो 2.5% उसका जो है ये जो है शेयर है, तो ये 2.5% ऑलमोस्ट जो है आपका 25% हो जाएगा। ठीक है, वो अगर जो है 10% जीडीपी है तो उसका जो है 25% जो है, टोटल तो 2.5 होगा इसका अगर हम निकालते हैं, बट ये शेयर अगर हम निकालें तो 25% जो है जीडीपी इंडिया का इसमें जो है पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर जॉब में हम देखें, एम्प्लॉयमेंट में देखें, तो एम्प्लॉयमेंट में अप्रॉक्सीमेट 49% जो है ये पार्टिसिपेट करता है, वेयर एज अमेरिका में 0.5% ये पार्टिसिपेट करता है। तो अमेरिका में क्या है कि एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, तो अगर यहाँ पे किसानों को कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो गवर्नमेंट उनको ऐड देती है, सहायता देती है। तो उनसे क्या होता है कि जो कास्ट होती है उसकी कीमत जो है बहुत कम होती है, और जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जब सामान जाता है तो उसका रेट जो है सस्ता होता है। ठीक है, वेयर एज अगर इंडियन जो है हम एग्रीकल्चर को देखें तो इतना जो है वास्ट है, इसमें हम सब किसानों को कंपनसेट नहीं कर सकते। वेयर एज हमारा जब सामान जाएगा और अमेरिका का सामान जाएगा तो इंडिया का सामान जो है कॉस्टली होगा और अमेरिकन जो है सामान जो है चीप होगा। ठीक है, तो हम इंडियन मार्केट जो है उसको compete नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अमेरिका का सामान जो है ज़्यादा बिकेगा, वेयर एज इंडिया का जो है सामान नहीं बिकेगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है क्या यहाँ पे कर रहा है, WTO रूल को जो है फॉलो नहीं कर रहा है। वो जो है अनफेयर मीन्स से अपने किसानों को कंपनसेट कर देता है। ठीक है, उसको ऐड दे देता है। तो जब पूरा जब सहायता जब हम देंगे तो डेफिनेटली किसानों को राहत होगी और जो है वो अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पर जो है बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये ट्रेड प्रैक्टिसेस में अनफेयर मीन्स जो है हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इसमें हम देख सकते हैं WTO तो एक प्रकार से जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इतने सारे मेंबर्स हैं, इट्स ओके, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो है भूमिका जो है थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है। वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उस पर जो है अंकुश जो है नहीं लगा पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि WTO का जो है मेन फंक्शन क्या है, टू लिबरलाइज द इकोनॉमी ऑफ द एवरी कंट्री, और उनका यह है कि ट्रेड को जो है फ्री कर दिया जाए, बैरियर फ्री कर दिया जाए। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।